जब लड़ाई का माहौल आता है और लड़ाई के माहौल के अंदर हम लड़ाई में जब एयर फोर्सेस का क्लैश होता है तो फाइटर एयरक्राफ्ट का संघर्ष क्लैश होता है, इंगेजमेंट होती है, उसमें कुछ इधर के गिरते हैं, कुछ उस साइड में के गिरते हैं। तो अब देखा जा रहा है और हमारे कथानुसार हमारे मिग्स ने उनका एक जहाज़ गिराया है, उनके कथानुसार उन्होंने हमारा जहाज़ गिराया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा पायलट उनकी कस्टडी में है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो था एंगेजमेंट कहाँ हुआ, पीओके के अंदर हुआ या कश्मीर वैली में हुआ। ये पीओके के अंदर ही होगा, तभी पायलट क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि उनके कब्ज़े में है। और इसीलिए ये बात को जब तक प्रूव नहीं किया जाता तब तक कुछ मानना मुश्किल है। और ये दोनों साइड्स अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये जो लड़ाई चलती है इसमें ये तो सच्चे और झूठे जो मैसेजेस का आदान प्रदान भी होता है, सच्चाई भी बोली जाती है, सच्चाई छुपाई भी जाती है, पर असली बात ये है ये सारा का सारा सिर्फ बातों ही बातों में धरा रह जाएगा जब तक कि हमारी फ़ौज नहीं इन्वॉल्व होती। फ़ौज का मतलब है ये सारी की संघर्ष का नतीजा तब निकलता है जब आपके हाथ में रियल एस्टेट होती है। रियल एस्टेट का मतलब टेरिटरी आपके हाथ में आती है। पीओके के लिए लड़ाई हो रही है, पीओके हमारा है, हमको उसको लेना पड़ेगा। पाकिस्तान उसको बचा रहा है और उसको बचाने के लिए वो एग्रेशन दिखा रहा है और हम उसके एग्रेशन का जवाब दे रहे हैं। बात सारी ये है, जब तक हम एग्रेशन मोड में नहीं आएंगे, क्यों एग्रेशन मोड में नहीं आएंगे का मतलब है जब तक हम खुद अपनी ज़मीन को खाली नहीं करवाएंगे, कोई बाहर से आने वाला उसको खाली नहीं करवाएगा। जम्मू कश्मीर में जैसी बात है कि पाकिस्तान के जेट्स ने हमारे एयर स्पेस को लांगा है, हमने स्पेस का उल्लंघन किया है हमारे, तो और हमने उनके एक F-16 को मार गिराया, ये हम क्लेम कर रहे हैं। तो उसमें ज़रूर सच्चाई होगी और अब हम उसके आखिर डिटेल्स की आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हमारे तरफ का क्लेम है। और लड़ाई के अब आपको पता चल रहा है कि चाहे F-16 हो, चाहे MiG-21 हो, जब डॉग फाइट होती है तब उसमें सिचुएशन देखी जाती है, कौन बेटर सिचुएशन में था, कौन सा पायलट के फेवरेबल सिचुएशन में था। ये सब के सब थोड़ी किस्मत की बात भी खेल आता है, ये एयरक्राफ्ट की मनूवरेबिलिटी का खेल आता है, आपके वेपन्स का और उसके परफॉर्मेंस का खेल आता है। ये सारे खेलों का सम्मिश्रण होता है जिसका रिजल्ट सामने आता है। 17 क्रैश हुआ है, Mi-17 की बात कर रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर है और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसके दोनों पायलट मारे गए हैं। तो ये बहुत दर्दनाक हादसा है और हमको इस पूरा उनकी फैमिली से सहानुभूति है, पर हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्रैश क्यों हुआ। ये साधारण क्रैश नहीं है, Mi-17 ऐसे नहीं क्रैश हो जाता, तो इसका भी पूरा का पूरा ब्यौरा रहना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा है कि आपको अब अपनी सारी एनर्जीज़ वगैरह जो हैं वो लगाइए, खर्च करिए टेररिस्ट एक्टिविटी को ख़त्म करने के। और ये एक किस्म से पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है, वार्निंग भी दी है और एडवाइस भी दी है। वो भी चलता रहेगा, पाकिस्तान की पोस्ट भी डिस्ट्रॉय होती रहेंगी, उनके आतंकवादी भी मारे जाते रहेंगे, पर पोस्ट जो होती है दोबारा बन जाती है 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। आतंकवादी भी रिप्लेस हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको ज़्यादा इसमें खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी भी बोल दिया, हमारी खुशी तब होगी जब भी कश्मीर की प्रॉब्लम का अंत होगा, और कश्मीर की प्रॉब्लम का अंत तब होगा जब ये पीओके का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम इसी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। इंटरनल प्रॉब्लम कश्मीर की तो चलती रहेगी, अलगाववादी वगैरह जो हुर्रियत एलिमेंट वगैरह वो चलते रहेंगे, वो अलग है। शोपियान में भी इनकाउंटर चल रहा है, वहाँ पे भी टेररिस्ट का खेल अपना जारी है और वो 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और भी मारे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अब सर्दियाँ निकल गई हैं, अब दर्रे खुलने लग जाएंगे और टेररिस्ट अब आने शुरू होंगे और निकल के जो आएंगे यहाँ से राजस्थान की तरफ जाएंगे और यूपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जो है टेररिस्ट की नीति चेंज होगी, क्योंकि हमारी शक्ति थोड़ी, हम प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है अपने पूरे का पूरा बदला लेने के लिए हमारे शहरी ठिकानों के ऊपर हमला शुरू करेगा, जैसे पहले करता था, आईडी बॉम्ब्स वगैरह लगाने शुरू करेगा।